हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two identical wires of copper and steel are joined end to end and a force is applied on them so that the combined length increases by 1 centimeter in both the wires. There will be. So बच्चों कंसीडर करनी है हमें दो मटेरियल से बनी हुई वायर्स. फर्स्ट मटेरियल है कॉपर एंड सेकेंड मटेरियल है स्टील. अब दोनों की डायमेंशन सेम है. इट मींस कॉपर एंड स्टील की लेंथ सेम है, इनकी रेडियस भी सेम है. सो इनके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे वो सेम है. बट जब वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है तो इनके जो यंग्स मॉड्यूलस है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे. तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन दोनों वायर्स को इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है. यहाँ पर दोनों वायर्स की लेंथ सेम है तो मान लेते हैं अपर वायर है कॉपर एंड जो लोअर वायर है वो है स्टील. अब इस पर जब हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो हमें कंबाइंड लेंथ मिलती है दैट इज द elongation इन कॉपर प्लस elongation इन स्टील. ये गिवन है हमें क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर. तो हमें बताना है कि दोनों वायर्स में लगने वाले जो स्ट्रेस होंगे उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे एज वेल एज उनके स्ट्रेन क्या होंगे. तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं y is equal to stress, longitudinal stress divided by longitudinal strain. अब क्योंकि यहाँ पर y copper is not same as the y steel, it means हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से. तो जो स्ट्रेस है वो तो सेम होंगे क्योंकि इनके एरिया सेम है. बट जो स्ट्रेन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, y के ऊपर डिपेंड करेगा. तो वी कैन से कि जो स्ट्रेन कॉपर में प्रोड्यूस हो रहा है एंड जो स्ट्रेन स्टील में प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों नॉन इक्वल होंगे. सो मिल जाएगा हमें करेक्ट आंसर एज इक्वल स्ट्रेस एंड अनइक्वल स्ट्रेन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. थैंक यू.